Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था और उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स थी उसको लेकर के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड दैट मीन्स 0/0 इंडिटरमिनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। तो पहले हम लोग 0/0 फॉर्म को और डिस्कस करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म का है, तो उसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे यूज करें? अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप का कुछ दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की जगह पर हम लोग लिखेंगे x। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x को हम रिप्लेस कराएंगे x से। ऐसे ही अगर हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x इज इक्वल टू x। मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x गिवन है तो उसको हम लोग रिप्लेस कराएंगे x से। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x को रिप्लेस कराएंगे x से। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस साइन x अपॉन 3x, ये क्वेश्चन गिवन है। अगर इसमें हम लिमिट को यूज करें तो देखिए, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 अपॉन 0, दैट मीन्स ये आपका हो गया 0/0 फॉर्म। अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें, प्रॉपरली वे में सॉल्व करें, तो 3x से हम दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे। जब 3x से दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x अपॉन 3x माइनस साइन x अपॉन 3x। देन वी सिंप्लीफाई। अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन में 3x। अब 2x माइनस x करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन में 3x और ये x कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आंसर आएगा 1/3। अब अगर इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो देखें कैसे होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स गिवन है और दोनों टर्म को हम सेपरेट करेंगे बाय 3x, तो आपको मिलेगा 2x अपॉन 3x माइनस साइन x अपॉन 3x। ये आपका x कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 2/3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में 3x। अब ये आपका 2/3 ही रहेगा, नो चेंजमेंट, माइनस 1/3 को बाहर करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, और साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। तो पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3 माइनस 1/3, इसकी वैल्यू हो गई 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1/3 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 1/3।
अब 2/3 माइनस 1/3 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3। तो जो आंसर आपका ट्रिक से आएगा वही आपका आंसर आएगा प्रॉपर वे में सॉल्व करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस साइन एक्स अपॉन 4x प्लस 10x। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 या 3 मेथड्स होंगे। देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि इसको हम प्रॉपर वे में सॉल्व करें, लॉन्ग मेथड से, जैसे हम लोग स्कूल वे में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट से देखें तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो पहला शॉर्ट ट्रिक है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा 5x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x को रिप्लेस कराएंगे x से, अपॉन में 4x जैसा वैसे रहेगा आपका, और प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 10x को रिप्लेस कराएंगे x से। तो 5x माइनस x करेंगे तो मिलेगा आपको 4x, और 4x प्लस x करेंगे तो मिलेगा आपको 5x। ये आपका x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 4/5। एक और रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, ये रूल हम कब यूज करते हैं जब आपका क्वेश्चन 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म का हो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का हो। हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल हम केवल 2 ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पहला हमारा है 0/0 फॉर्म और सेकेंड वन इज इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। जब कोई क्वेश्चन गिवन है, अगर उसका इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 है तो हम लोग एल हॉस्पिटल का रूल यूज करेंगे, या फिर क्वेश्चन में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म गिवन है उस कंडीशन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन गिवन है आपका, इसका चेक करते हैं कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब x की वैल्यू 0 पुट कराएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मिलेगा 0/0। तो एक शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको सॉल्व किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x गिवन है तो उसको रिप्लेस कराएंगे x से, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x गिवन है तो उसको रिप्लेस कराएंगे x से। तो ये भी सॉल्व हो गया आपका कम से कम टाइम में। अब हम लोग यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं अपॉन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। देखें जरा, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू fx अपॉन gx, या ऐसे लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, और जब आपने इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक किया तो ये मिला 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म मिला हुआ है, दैट मीन्स अब इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से सिंप्लीफाई करेंगे। तो करना क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराएंगे और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कराएंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो लिमिट गिवन है उसको यूज करेंगे। अगर 0/0 फॉर्म नहीं आता है तो जो भी वैल्यू होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी और वही आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स फिक्स वैल्यू होगी वो। अगर 0/0 फॉर्म आता है, अगेन भी डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा f"x अपॉन g"x। मैक्सिमम हम लोग 3 टाइम्स ही उसको डिफरेंशिएट करते हैं और 3 टाइम्स में आपका फाइनल आंसर निकल आता है। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस साइन x अपॉन 4x प्लस 10x। लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में पहले हम लोग न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराएंगे, तो 5x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मिलेगा आपको 5, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन 4x का डिफरेंशिएशन 4 और प्लस 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब हम लोग लिमिट को यूज करेंगे। लिमिट को जब यूज करेंगे तो 5 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो ये मिलेगा आपको 5 माइनस 1 अपॉन में 4 प्लस
सेक 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1। 5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा 5। तो जो आंसर आपका पहले आया था इस शॉर्ट ट्रिक से, वही आंसर आपका निकला हुआ है एल हॉस्पिटल रूल से। आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, और कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अगर क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब दूसरा मेथड ये है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो दूसरा तरीका ये है कि इसको हम डिफरेंशिएट करें बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराएं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कराएं, तो cos ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a sin ax। इसको कराएंगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा माइनस, तो पहले से रखा हुआ है। cos bx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस b cos bx, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का b cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फिर हम लिमिट यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की वैल्यू होती है x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की वैल्यू हो जाएगी ax। तो यहाँ पर a इंटू ax दैट मीन्स a स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर एक्स अपॉन 2x। x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, वही आपका ये दे रखा है। अब अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 8x माइनस cos 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर, cos 8x माइनस cos 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट यूज करेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर सॉरी, यहां पर क्या होता है, जो a होता है वो लेस देन b होता है, तो यहां पर करेंगे हम 3 और यहां पर करेंगे 8, तो क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू गिवन है 8, डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करेंगे तो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में 2, 8 स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9 अपॉन में 2, 64 माइनस 9 करेंगे तो मिलेगा आपको 55 अपॉन 2, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 8x प्लस tan 4x अपॉन में sin 8x माइनस tan 4x। तो हमने आपको क्या बताया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर sin x गिवन है तो उसकी वैल्यू होगी x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x की वैल्यू होगी x। तो ऐसे ही इसको रिप्लेस कराएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 8x की वैल्यू हो जाएगी 8x प्लस tan 4x की वैल्यू हो जाएगी 4x अपॉन में sin 8x की वैल्यू हो जाएगी 8x और ये हो जाएगा माइनस का 4x। 8x प्लस 4x 12x और 8x माइनस 4x करेंगे तो मिलेगा आपको 4x, ये हो जाएगा आपका 3, तो आंसर आएगा आपका 3। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट डिटरमिनेट फॉर्म में अगर क्वेश्चंस गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx अपॉन gx, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का। अगर ये आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का है तो यहां पर 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, if degree of numerator is greater than degree of denominator, then limit x tends to infinite fx upon gx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनफाइनाइट। देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है
लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। फर्स्ट पॉइंट गिवन है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx अपॉन gx इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां पर देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो यहां से क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर 1, यहां पर आ जाएगा 5 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है, 1 अपॉन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर में देखते हैं, यहां पर आपका x बचा रहेगा, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। लेकिन जब x बचा रहेगा तो उस x की जो वैल्यू पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx अपॉन gx इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां पर देखें, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 3 है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 है। दैट मीन्स न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो इस कंडीशन में इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, if degree of numerator is less than degree of denominator then limit x tends to infinite fx upon gx is equal to 0। इस पर डिपेंड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x tends to infinite x प्लस 5 अपॉन में लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन गिवन है आपको और इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला हमारा काम यही है कि इसको हम देखेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है और डिनोमिनेटर की क्या है। तो न्यूमरेटर में जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो 1 है और न्यूमरेटर में जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो 2 है। दैट मीन्स न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की। तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर आएगा वो निकलेगा 0। कैसे आएगा, जब हम लोग यहां से x कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स। तो 5 अपॉन एक्स में जब लिमिट यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो मिलेगा 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1 अपॉन में आते हैं, ये हो जाएगा आपका x कॉमन लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा x प्लस 3। तो इनफाइनाइट प्लस 3 दैट मीन्स इनफाइनाइट और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो मिलेगा आपको 0। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज सेम देन वी टेक कोएफिशिएंट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। क्वेश्चन देखते हैं इस पर, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में आते हैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज सेम। ग्रेटेस्ट डिग्री की बात हो रही है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो अगर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 है, तो इनके कोएफिशिएंट क्या मिलेंगे 1 एंड 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 दैट मीन्स आंसर मिलेगा 1। इसी पर डिपेंड एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, if degree of numerator and degree of denominator are same then we take
कोएफिशिएंट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट को लेते हैं। तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5 और डिनोमिनेटर में जो आपकी ग्रेटेस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट है 3। तो आंसर हो गया आपका 5/3। दैट इज योर आंसर।